जिहाद करना है तुझको तो सरहदी बन जा, जमाना झुके करेगा तुझे अदब से सलाम, मगर ये शर्त है पहले मोहम्मदी बन जा। मगर ये शर्त है, मगर ये शर्त है पहले मोहम्मदी बन जा। लीजिए साहब, मूड तो कुछ और पढ़ने का था लेकिन ऑडियंस को देखकर कुछ और मूड है। लीजिए साहब, नाते रसूल मुलाहिजा करें। हाँ, चम चम चमक रहा है नबी का जिक्र करूं तो जबान खुशबू दे, जबान ही नहीं सारा जहान खुशबू दे। मेरे नबी का पसीना जिसे भी लग जाए वो एक शख्स नहीं खानदान खुशबू दे। सुने साहब, हाँ, चम चम चमक रहा है, चम चमक रहा है, चम चमक रहा है, चम चमक रहा है, हाँ, चम चमक रहा है रोज़ा मेरे नबी का, चम चमक रहा है मेरे नबी का, चम चमक रहा है, मेरे नबी का, चम चमक रहा है, सुने साहब, मुकम्मल मतलब पेश कर रहा हूं मैं। कैसे हैं? चम चम चमक रहा है रोज़ा मेरे नबी का, नबी का रोज़ा मेरे नबी का, चम चम चमक रहा है रोज़ा मेरे नबी का। हाँ, कुरान है सरापा, कुरान है सरापा, कुरान है सरापा, हाँ, कुरान है सरापा, हाँ, चेहरा मेरे नबी का, कुरान है सरापा मेरे नबी का, कुरान है सरापा। अच्छे हैं ये चाचा जान की जानिब से सदक़े रसूल नाजिज को इनायत हुआ है। ये हजरत हसन और ये नबी की सुन्नत है। नाते पाक सुनना नबी की सुन्नत, नाते पाक पर नवाजना हजरत नात सुनाना हजरत हसनान की सुन्नत, और नजराने से नवाजना ये रसूल पाक की सुन्नत। बेशक तफसीलात के ये वाकयात हैं, हमने बहुत सारे वाकयात पढ़े हैं इस पर, खैर अभी वो वक्त नहीं है। नाते रसूल पेश कर रहा हूं और तमामी लोगों से चाहता हूं सुने। चम चम चमक रहा है रोज़ा मेरे नबी का,
चम चम चमक रहा है रोजा मेरे नबी का। चम चम चमक रहा है रोजा मेरे नबी का, रोजा मेरे नबी का, रोजा मेरे नबी का, रोजा मेरे नबी का, रोजा मेरे नबी का। और चम चम चमक रहा है रोजा मेरे नबी का। कुरान है सरापा, कुरान है सरापा, कुरान है सरापा, कुरान है सरापा। चेहरा मेरे अल्लाहू कुरान है सरापा, चेहरा मेरे नबी का कुरान। है सरापा, चेहरा मेरे नबी का, कुरान है सरापा, चेहरा मेरे नबी का, कुरान है सरापा, चेहरा मेरे नबी का, कुरान है सरापा, चेहरा मेरे नबी का। कुरान है सरापा। ये खुसूसी मेहमान तशरीफ लाए हैं, मैं शुक्रगुजार हूं, मशकूर और मकरूब भी हूं। सर ये 4 मिसरे आपके लिए। ये जो इज्जत है शान है मेरी, ये जो इज्जत है शान है मेरी, क्योंकि उर्दू जबान है मेरी। मेरा मजहब वतन परस्ती है, जात हिंदुस्तान है मेरी। कुरान है सरापा, कुरान है सरापा, चेहरा मेरे नबी का, कुरान है सरापा, चेहरा मेरे नबी का, कुरान है सरापा, चेहरा मेरे नबी का, कुरान है सरापा, चेहरा मेरे नबी का। हिंदू मुस्लिम का मान रखते हैं, तमामी लोगों से तवज्जो चाहता हूं। हिंदू मुस्लिम का मान रखते हैं, प्यार का हम जहान रखते हैं। हिंदू मुस्लिम का मान रखते हैं, प्यार का हम जहान रखते हैं। हम मुसलमान हैं नबी वाले, दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। कुरान है सरापा, चेहरा मेरे नबी का, 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 कुरान है सरापा, चेहरा मेरे। अपनी सरहद पे दुश्मन को ना आने दूंगा, मैं अपनी सरहद पे दुश्मन को ना आने दूंगा। आ भी जाएगा तो वापस नहीं जाने दूंगा। क्या बात है? ये हर हिंदुस्तानी का जज्बा होना चाहिए। क्या? अपनी सरहद पे मैं दुश्मन को ना आने दूंगा, और आ भी जाएगा तो वापस नहीं जाने दूंगा। जान दे दूंगा वतन तेरी मोहब्बत के लिए, मैं तिरंगे पे कभी आंच ना आने दूंगा। कुरान है सरापा, चेहरा मेरे नबी का, कुरान है सरापा, चेहरा मेरे नबी का, कुरान। देखिए साहब, जब भी हाजी रोज़ा रसूल पर गए तो वहां से आने के बाद बताते हैं कि सरकार मदीना के रोज़े का साया नहीं है। तो हमारे जो शायर हैं समर अख्तर बदायूनी साहब, उन्होंने किस अंदाज में शेर को कहा है, मुलाहिजा करें साहब, तमामी लोगों से तवज्जो चाहता हूं। और हैरत है कुल जहां को, हैरत है कुल जहां को, सानी नहीं है साया। हैरत है कुल जहां को, सानी नहीं है साया। नबी का
सानी नहीं है साया, देखा नहीं किसी ने, देखा नहीं किसी ने, और देखा नहीं किसी ने साया मेरे नबी का, 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 देखा। एक दफा हजरत उमर नंगी तलवार लेकर कत्ले रसूल के लिए निकले। जब सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, नजर रुखे रसूल पर पड़ी, हाथों से तलवार गिर गई। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे भी कलमा पढ़ाकर दाखिल इस्लाम कर लीजिए। तो ये नबी की बातें हैं। जब नबी की ये बातें हैं तो उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों की क्या बातें होंगी। शेर सुने साहब। और आए थे कत्ल करने और हो गए दीवाने, आए थे कत्ल करने और हो गए दीवाने, नबी पे और हो गए दीवाने, नबी पे और हो गए दीवाने, और हो गए दीवाने, और हो गए दीवाने, और हो गए दीवाने। और आए थे कत्ल करने और हो गए दीवाने। हजरत उमर भी पढ़कर हज़रत उमर भी पढ़कर, और हजरत उमर भी पढ़कर कलमा मेरे नबी का, हजरत उमर भी पढ़कर कलमा मेरे नबी का, हजरत उमर भी पढ़कर कलमा मेरे नबी का, हज़रत उमर भी पढ़कर कलमा मेरे नबी का, हज़रत उमर भी पढ़कर कलमा मेरे नबी का। जल्दी जल्दी 2-3 अशार पेश कर रहा हूं, फिर उसके बाद आप मोहतरमा को समाप्त करेंगे। देखिए साहब, मैदान महशर अल्लाह ने क्यों बनाया? कई जगह मैंने सवाल किया तो कुछ लोग कहते हैं मैदान महशर में अल्लाह हिसाब लेगा इसलिए बनाया, लेकिन ऐसा है, लेकिन और भी कुछ है। अल्लाह ने मैदान महशर इसलिए बपा किया, उस दिन वो अपने महबूब की शान करीमी दिखाएगा आप लोगों को। बेशक बेशक। जहां के तमाम नबी दूर हाथ बांधे खड़े हुए होंगे। हर नबी की उम्मत अपने नबी के पास जाएगी, वो नबी कह देंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी गैर के पास जाओ। दूसरी उम्मत जाएगी अपने नबी के पास, वो भी कह देंगे इज़हबू इला गैरी, यानी कि किसी गैर के पास जाओ। आखिर में उम्मत पहुंचेगी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास। वो फरमाएंगे मैं भी नहीं जा सकता अल्लाह के सामने इस वक्त, क्योंकि कहीं अल्लाह तबारक व तआला गंदम यानी कि उस गेहूं का हिसाब मुझसे ना पूछ ले। जाओ अल्लाह के रसूल के पास चले जाओ। उस वक्त जब सारे नबी हाथ बांधे खड़े हुए होंगे, उस वक्त बख्शिश कराने वाला कोई और नहीं, हमारे और आपके प्यारे रसूल होंगे। तो शायर ने कहा है कि खुदा हश्र में हर नबी से कहेगा ज़बा खोलने की इजाजत नहीं है, और अदालत में मेरी सिवा मुस्तफा के वकील और मुख्तार कोई नहीं है। बेशक। और आओ तुम्हें बताएं क्या है मकाम महशर, तुम्हें बताए क्या है मकाम महशर। देखो क्या मकाम महशर, क्या है मकाम महशर, क्या है मकाम महशर, क्या है मकाम महशर। और आओ तुम्हें बताएं और क्या है मकाम महशर।
से पहले ये शेर सुन लें। देखिए साहब, दीन इस्लाम के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी हजरत इमाम हुसैन अली मकाम और उनके घराने ने दी है। अगर हजरत इमाम हुसैन अली मकाम अपनी और अपने कुनबे की कुर्बानी न देते तो दीन इस्लाम की खेती कभी सरसब्ज न होती। हत्ता कि ये हजरत मासूम अली असगर की भी कुर्बानी हुई इस उम्मत मोहम्मदिया के लिए। जाती कोई लड़ाई नहीं थी हजरत इमाम हुसैन अली मकाम की। ये जो कुछ भी हुआ हजरत इमाम हुसैन ने अपने नाना जान की उम्मत के लिए किया। शेर सुने साहब। और इस्लाम तेरी खातिर कुर्बान हो गया है। इस्लाम तेरी खातिर कुर्बान हो गया है। कुर्बान हो और इस्लाम तेरी खातिर कुर्बान हो गया है। करबल में भूख प्यासा और करबल में भूख प्यासा कुनबा मेरे नबी का। करबल में भूख प्यासा मेरे नबी का। करबल में लीजिए आखिरी शेर सुने। और कोई